हेलो फ्रेंड्स, अब आप घर पर ही रूटिंग हार्मोन बना सकते हो। रूटिंग हार्मोन क्या चीज़ होती है? तो रूटिंग हार्मोन फ्रेंड्स वो चीज़ होती है जिससे कि आप कोई नया पौधा लगाने जा रहे हो तो रूटिंग हार्मोन का यूज़ करोगे तो आपका जो कटिंग है वो जल्दी लगेगा और जो जड़ें जो बनेगी वो मजबूत बनेगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय बताए हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो कटिंग लगाने के टाइम पे। आपको मार्केट जाके मार्केट वाला रूटिंग हार्मोन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें वैसे ही वर्क करेगा जैसे कि आपका मार्केट का रूटिंग हार्मोन, बल्कि उससे ज़्यादा ही वर्क करेगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन वाइफ्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे चीज़ों का यूज़ करना बताऊंगी एज ए रूटिंग हार्मोन, जिसका कि आप यूज़ करोगे तो आपका कटिंग 101% लगेगा ही लगेगा और इसके साथ ही साथ जड़ें भी मजबूत होंगी, क्योंकि मैं इनका यूज़ टाइम टू टाइम करती ही रहती हूँ। तो सबसे पहले जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे एज ए रूटिंग हार्मोन वो है एलोवेरा। एलोवेरा का यूज़ रूटिंग हार्मोन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं। सबसे पहला गुण ये है एलोवेरा में कि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होता है जो कटिंग को सड़ने से बचाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एलोवेरा इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि आजकल हर के घर में एलोवेरा का पौधा तो होता ही है, क्योंकि लोग एलोवेरा को अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सारे मास्क वगैरह बनता है घर में, जो होममेड मास्क बनाते हैं तो उसमें भी एलोवेरा का यूज़ ज़बरदस्त तरीके से होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पौधे पे इसका यूज़ जानेंगे एज ए रूटिंग हार्मोन। तो इससे का तो एक तो मैंने बताया कि एलोवेरा में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, और उसके साथ ही साथ एलोवेरा जेल जो होता है नमी को बनाए रखता है, जिससे कटिंग को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और ये सूखती नहीं है। तो इसका आप यूज़ कटिंग लगाते समय ज़रूर करना। कुछ भी नहीं, जो भी आपका प्लांट है जिसकी भी आप कटिंग लगा रहे हो उस स्टेम को लेना और नीचे के सारे पत्ते को रिमूव कर देना, और आप स्टेम को एलोवेरा जेल में डिप कर देना अच्छी तरीके से। उसके बाद आप सॉइल मीडिया में लगा देना। यहाँ पर जो मैं प्लांट ली हूँ वो है गुलदाउदी का प्लांट। वैसे तो गुलदाउदी का सीज़न जा चुका है क्योंकि ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, बट मैं हर साल गुलदाउदी और मैरीगोल्ड की कटिंग रखती हूँ, इसी तरह से रखती हूँ हर साल। फिर नेक्स्ट ईयर मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, ये कटिंग मेरा नेक्स्ट ईयर भी चलता है और बम्पर फ्लावरिंग करता है। तो आपके घर में भी अगर गुलदाउदी का प्लांट होगा, सूख गया होगा, तो आप फेंकना मत, इसकी कुछ कटिंग आप इसी तरह से रख लो और उसको आप फिर नेक्स्ट ईयर आपको नर्सरी जाके नया बाय करने की ज़रूरत नहीं होगी। छोटी छोटी कटिंग लो और उसको छोटे से गमले, छोटा सा घर का कोई भी कबाड़, किसी भी चीज़ में आप रख दो। टाइम टू टाइम वाटरिंग करते रहना, तो ये कटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से चल जाता है। तो इसी तरह से मैं हर साल गुलदाउदी की कटिंग और जो भी विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, गेंदा है, ये सारी की कटिंग मैं रखती हूँ। तो देखो, इसी तरह से आप कटिंग को लेना और एलोवेरा जेल में डिप कर देना और इसके बाद आप सॉइल मीडिया में लगा देना फ्रेंड्स। फिर आपकी कटिंग देखना कि कितना ही जल्दी लग जाता है। और इसके साथ ये एलोवेरा जो है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सस्ता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है और ये इको फ्रेंडली भी है। तो आज के बाद से एलोवेरा का यूज़ आप एज ए रूटिंग हार्मोन करना। क्योंकि फ्रेंड, दूसरी बात ये भी है कि जो बहुत ज़्यादा गार्डनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट लगाते हैं, तो ठीक है, वो मार्केट जाके रूटिंग हार्मोन ख़रीद लिए। लेकिन जो बहुत कम प्लांटेशन करते हैं, शौकिया कभी कुछ लगा लिए, तो वो क्यों इतना जाके रूटिंग हार्मोन लाए, मार्केट जाओ और रूटिंग हार्मोन लाओ। तो उन लोगों के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और अगर किसी के पास एलोवेरा भी नहीं है तो फिर वो दूसरे रूटिंग हार्मोन की तरफ चले। दूसरा उपाय इससे भी सस्ता है और इससे भी आसान है। तो फ्रेंड्स, ये है शहद, हनी। हनी हर के घर में होता है। हनी जो है बहुत ही अच्छा होता है, ये भी जो है रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है, जिससे पौधे की कटिंग की जड़ों को बहुत जल्दी विकसित करने में मदद करता है। तो आप इसका इस्तेमाल भी एज ए रूटिंग हार्मोन आप कर सकते हो। तो इतना बड़ा बॉटल था, उसमें छोटा सा बॉटल मैं रखती हूँ पौधे के लिए, बाकी तो खैर खाने के लिए यूज़ होता है। तो उसको मैं अलग शीशे में रख लेती हूँ, ताकि मैं मिट्टी वगैरह का काम करती हूँ तो बार बार उस में जाके ढक्कन वगैरह खोलूँगी तो मेरा शहद ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैं अलग से छोटे बॉटल में रखती हूँ। तो आप भी इसी तरह से छोटा सा बॉटल, अगर आपके यहाँ शहद आता है तो छोटा सा बॉटल आप अलग करके रख लेना। अगर शहद भी नहीं है तो उसका भी अल्टरनेट उपाय है मेरे पास। तो फिलहाल हम लोग पहले देखेंगे शहद का यूज़ क्यों करते हैं। तो शहद में भी फ्रेंड्स एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल गुण होता है, जो कटिंग को सड़ने से बचाता है और फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है, जिससे कि कटिंग हमारे सुरक्षित रहता है और जड़ को बनाने में
मजबूती प्रदान करता है। तो ये जो हनी होता है, शहद होता है, ये भी बहुत ही अच्छा होता है एज ए रूटिंग हार्मोन। आप इसको भी एज ए रूटिंग हार्मोन आप लगाओगे तो आपका जो कटिंग है वो बहुत ही जल्दी लगेगा, आपकी कटिंग सड़ेगा नहीं, आपका कटिंग सूखेगा नहीं। तो आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप हनी का भी, शहद का भी यूज़ कर सकते हो। तो आपने देखा ना, मैंने कटिंग लिया, डिप किया और इसको डायरेक्ट सॉइल मीडिया में डाल दिया। तो कितना ही इजी है। अगर एलोवेरा है तो एलोवेरा का यूज़ किया, अगर एलोवेरा नहीं है तो हनी का यूज़ करो, अगर हनी नहीं है तो मैं थर्ड उपाय भी बता रही हूँ आपको, आप उसका भी यूज़ एज ए रूटिंग हार्मोन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तीसरी चीज़ है हल्दी। हल्दी एक एंटीसेप्टिक और ग्रोथ प्रमोटर है जो कटिंग से पौधे उगाने में मदद करती है। ये सीधे रूप से रूटिंग हार्मोन की तरह काम नहीं करता है, लेकिन इसमें कुछ खास खूबियाँ होती हैं जो कटिंग को जल्दी और स्वस्थ रूप से जड़ें बनाने में हेल्प करती है। तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें भी फ्रेंड्स एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण होते हैं जो आप इसका यूज़ करो। यूज़ करने का तरीका ये है कि आपके स्टेम में अच्छी तरीके से हल्दी लगा लो, हल्दी को डिप कर लो और इसके अच्छी तरीके से डीप हो गया, फिर आप इसको सॉइल मीडिया में लगा दो। इससे आपके जो जड़ है वो सड़ने से बच जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं, तो उस टाइम पे ये हल्दी आपका बचाव करेगा, जड़ को बनने में, जड़ को मजबूत बनाएगा और फंगस से भी जड़ों को नुकसान होने से बचाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा, हल्दी में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो नई कोशिकाओं को बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारी जड़ें, हमारे पौधे की जड़ें जल्दी विकसित होती है। तो आप हल्दी का यूज़ भी एज ए रूटिंग हार्मोन कर सकते हो। फ्रेंड्स, देखा ना आपने, इस तरह से आपके घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती है जिसका यूज़ आप एज ए रूटिंग हार्मोन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है, उनका यूज़ भी आप एज ए रूटिंग हार्मोन कर सकते हो, और ये है दालचीनी। फ्रेंड्स, दालचीनी में भी एंटीसेप्टिक और ग्रोथ प्रमोटर होता है जो पौधे की कटिंग को जल्दी और स्वस्थ रूप से जड़ें बनाने में हेल्प करती है। तो इनका यूज़ भी आप कर सकते हो एज ए रूटिंग हार्मोन। इनका पाउडर बना के यूज़ करना है, इस तरह से यूज़ नहीं करना है। इसका अच्छे तरीके से मिक्सी में आप पाउडर बना लें, या फिर आजकल रेडीमेड भी आता है दालचीनी का पाउडर, बहुत सारे लोग किचन में रखते भी हैं। तो आप इस तरह से दालचीनी के पाउडर में जो भी आपका प्लांट है उसका स्टेम लेना, अच्छी तरीके से डिप कर देना और उसको आप सॉइल मीडिया में लगा दोगे तो आपका प्लांट का कटिंग बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ होगा, क्योंकि इसमें भी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कटिंग को फंगस और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा दालचीनी। और दूसरी चीज़ जो बता रही हूँ वो है खीरा। खीरा का यूज़ भी आप एज ए रूटिंग हार्मोन कर सकते हो। फ्रेंड्स, खीरा का यूज़ किस तरह से करना है वो भी देख लो। खीरा का कटिंग का जो नीचे वाला पार्ट है वैसे भी आप फेंकते हो, तो उसके नीचे वाले पार्ट को आप अच्छी तरीके से, आपकी जो स्टेम है उसको अच्छी तरीके से उसमें पूरा कोट कर देना, जैसे कि एलोवेरा जेल होता है उसी तरह से आपको इसमें भी हल्का हल्का सा जेल दिखेगा, उसको अच्छी तरीके से कोट कर देना स्टेम में। फ्रेंड्स, खीरा जो होता है, खीरा भी एक प्राकृतिक रूट प्रमोटर की तरह काम करता है जो कटिंग को जल्दी से डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है। इसका यूज़ भी आप रूटिंग हार्मोन की तरह कर सकते हो, बहुत ही अच्छा इसमें भी रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप इस तरह से, जैसे मैंने अच्छी तरीके से स्टेम को पूरा अच्छी तरीके से कोट कर लिया, उसी तरह से आप भी खीरा का यूज़ कर लेना एज ए रूटिंग हार्मोन। और दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ आलू, पोटैटो तो आपके घर में आता ही होगा, बट पोटैटो का इस तरह से जूस यूज़ नहीं करना है, उसको किस तरह से यूज़ करना है वो आप देख लो। आप क्या करना, पोटैटो को अच्छी तरीके से एक फाक कर लेना और अच्छी तरीके से उसमें होल कर लेना, और फिर आप जो भी प्लांट लगा रहे हो उसके स्टेम को लेके इसमें अच्छी तरीके से इंसर्ट कर देना, और इसी तरह से आप इसको सॉइल मीडिया में लगाना। ठीक है, आपने देखा कि किस तरह से मैंने एक फाँक लिया, उसमें स्टेम को इंसर्ट किया, और इसके साथ ही साथ आलू के साथ ही साथ, आलू को फेंक मत देना, आलू के साथ ही साथ आप इस तरह से आप अगर करोगे तो आपका जो है कटिंग का जड़ जो है वो बहुत ही जल्दी विकसित होगा, बहुत ही जल्दी डेवलप होगा। ये सीधे रूटिंग हार्मोन तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी खूबियाँ होती है जो कटिंग को विकास करने में, डेवलप करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो आप आलू को भी रूटिंग हार्मोन की तरह यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ लहसुन। लहसुन का छिलका को लेना और इसी तरह से आप इसको अच्छी तरीके से होल कर देना और उसमें स्टेम डाल देना, और स्टेम डालने के बाद देखो, मैं ये सारे जो आप देख रहे हो प्लांट्स मेरे आसपास रखा है, ये सब में मैं घर के चीज़ों का ही यूज़ की हूँ। और फिर आप इसको लहसुन के साथ ही साथ मिट्टी में इंसर्ट कर देना, फिर आपका प्लांट का कटिंग 101% सक्सेसफुल होगा। दूसरी चीज़ है अदरक। अदरक का भी सेम इसी तरह से करना, अदरक में होल करना और स्टेम लगाना, और अदरक सहित आप इसको
सॉइल मीडिया में लगा देना, फिर आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिज़ल्ट देगा। और तीसरी चीज़ है टमाटर। टमाटर का भी सेम उसी तरह जैसे आलू का किए थे वैसे ही टमाटर में भी करना है। होल करने के बाद इसमें स्टेम डालना और टमाटर सहित आप इसको मिट्टी में लगा देना, तो ये भी बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको घर में इजीली अवेलेबल हो रहा है, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप मार्केट गए और फिर वहाँ पे ढूंढे रूटिंग हार्मोन, फिर आप लेके आए, फिर आप इसको प्लांट का प्रोपोगेशन करें। घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका कि आप यूज़ करके अपने कटिंग को लगा सकते हो। आपका कटिंग 101% लगेगा ही लगेगा। और फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे ज़्यादा एज ए रूटिंग हार्मोन एलोवेरा का यूज़ करती हूँ। मुझे एलोवेरा का यूज़ सबसे सही लगता है, इजी लगता है, सस्ता लगता है और इजीली मुझे अवेलेबल हो जाता है। इधर आपने कभी देखा होगा कि मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने रूटिंग हार्मोन मार्केट वाला यूज़ किया। एक्चुअली वो होता ये है कि मैं नर्सरी जाती हूँ तो नर्सरी से मैं बहुत सारी वीडियो बनाती हूँ, बट मैं प्लांट्स नहीं नर्सरी से खरीदती हूँ क्योंकि मैं खुद ही कटिंग लगाने में मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर नहीं खरीदती हूँ प्लांट्स, कटिंग को ही लगाती हूँ। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। पॉट भी मैं नहीं खरीदती हूँ क्योंकि मैं घर से निकले हुए वेस्ट मटेरियल का यूज़ करती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं इस तरह से वीडियो बनाई, उनसे इन्फॉर्मेशन ली, फिर इस तरह से खाली आ जाऊँ तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचती हूँ कि क्या लूँ, तो उसी में एक बार मैंने रूटिंग हार्मोन लिया। तो मेरा रूटिंग हार्मोन बहुत पुराना है और तब से वो चल ही रहा है, क्योंकि बीच बीच में मैं एलोवेरा जेल का भी यूज़ करती हूँ। तो जब रूटिंग हार्मोन नहीं लिया था तो मैं धड़ल्ले से एलोवेरा का यूज़ की, और एलोवेरा का यूज़ का आप नतीजा देख ही रहे हो कि मेरा प्लांट्स कितना अच्छा और हेल्दी ग्रो करता है। कटिंग भी मेरा माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से लगता है। तो इसी तरह से आप रूटिंग हार्मोन का यूज़ घर से निकले हुए सामान से करो। ये सारे जो मैंने बताए हैं काफ़ी इफेक्टिव है, आप यूज़ करो। अगर एलोवेरा नहीं है तो हनी का यूज़ करो, हनी नहीं है तो हल्दी का यूज़ करो। ये सारे जो मैंने बताए काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, और मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, एक प्यारा सा कमेंट किया करो। आपका जो कमेंट होता है मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस होता है। फ्रेंड्स, ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।